सुजाता पांडे जी, ईवीएम का रोना रोने का क्या मतलब है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूं। बहस किसी और चीज पर हो रही है, ईवीएम कहां से चर्चा के केंद्र में फिर से आ गया है। ईवीएम को लेकर कोई सवाल आपके मन में भी है क्या? देखिए, वो सवाल तो जनता के मन में भी नहीं है, क्योंकि ईवीएम का रोना तो ये 2014 से रो रहे हैं। और हर एक चुनाव में, अभी हाल के अगर 5 राज्यों के चुनाव ले लें और अभी के 2 राज्यों जो गुजरात के चुनाव हुए और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी अभी निकाय के चुनाव हुए हैं, वहां भी देख लीजिए, छोटे छोटे मतलब चाहे आप जिसने हर स्तर के चुनाव को देख लीजिए, लोकसभा तक में देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस का और विपक्ष का जनाधार घटा है। यहाँ तक कि जो जातीय समीकरण की भी बात करते थे और वहां पे अपनी राजनीति चमकाते थे, वो भी घटा है। दूसरी बात, ईवीएम की बात तो ये तो वैसी होगी कि भाई जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र बुलंद है और मोदी साहब को मात मिली है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम आ जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन आ जाता है, फिर उसके बाद कोर्ट पे उंगली उठाने लगते हैं, राहुल गांधी कैंब्रिज में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। खैर, ये बातें छोड़िए, यहाँ तो बात हो रही है, मुद्दों से भटकते नहीं है। जो जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता विपक्ष की बात कर रहे, तो मुझे बताइए विपक्ष किधर है, कहाँ है विपक्ष? एक धड़ा जो केसीआर है, अखिलेश जी का है, एक है तेजस्वी का, एक अरविंद केजरीवाल का थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, टीएमसी अलग थलग पड़ी हुई है, स्टालिन अलग थलग पड़े हुए हैं, नवीन पटनायक अलग थलग पड़े हुए हैं। अब जो लास्ट खंबा बचा हुआ था शरद पवार का, जो कि महाविकास आघाड़ी के रचयिता भी थे, कांग्रेस से खुद ही निकले हैं गांधी परिवार के प्रेम की वजह से, लेकिन फिर भी आज उन्होंने भी साफ कर दिया कि जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, उन मुद्दों की आवाज और गूंज जनता में नहीं है। इसीलिए शायद कांग्रेस ना आपको उसको ना जनता से समर्थन मिल रहा है, ना संगठन से समर्थन मिल रहा है, ना विपक्ष समर्थन। अखिलेश जी जवाब दीजिए, जानते हैं अखिलेश जी जवाब दीजिए। और वो बात भी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अदानी वाले मामले में आप लोग चाहते हैं कि जेपीसी हो, लेकिन शरद पवार के सुर बदल गए हैं। देखिए, बीजेपी के ट्रेडिशनल एलाइज साथ छोड़ चुके हैं। मैंने जो बताया वो आधार के हिसाब से बताया, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पंजाब, कोई चिमटे से भी बीजेपी को कोई दल छूने को आज के तारीख में तैयार नहीं है, क्योंकि इस दल को न लोकतंत्र में आस्था न संविधान में आस्था है। बीजेपी के अंदर भी आधे से ज्यादा लोगों को घुटन है। कोई भी मंत्रालय का काम हो, सिर्फ अकेला एक बेचारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रियों को बेचारों को पता भी नहीं रहता है, कैमरे में भी नहीं आ पाते हैं। अपनी पार्टी का तो आपको अखिलेश जी पता है, अखिलेश जी अपनी पार्टी का तो आपको पता है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी घुटन है, ये मतलब नहीं समझ पा रहा हूं मैं, कैसे पता ये जानकारी मिली? जी मुझे जरा जवाब देने जैसे आपको रहती है, जैसे आपको रहती है उससे ज्यादा हमें रहती है। अच्छा, आपको तो व्हाट्सएप पे आता होगा, हमें जमीन पे दिखता है। अच्छा, दूसरे जमीन पे वोट नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप कट गए जमीन पर, लेकिन वोट नहीं ले पाते हैं। जानकारी सारी मिलती है लेकिन वोट नहीं ले पाते हैं। जी जी जी, आपको जानकारी हो जाए कि 70 सालों तक ये भी जमीन पे वोट नहीं ले पा रहे थे। याद आया कि नहीं आपको? 70 सालों बाद जमीन पे ये भी वोट ले पाए हैं, और फिर 170 सालों के लिए जमीन पे वोट नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना झूठ बोल के ठगा गया है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, और झूठे सवाल दिखा के अपने जनता का किसी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, फिर मुझे एक बयान सुनवाना है। देश की नहीं, आपको चिंता सिर्फ मोडानी जी की, पब्लिक की चिंता तो है नहीं, सिर्फ मोडानी जी की चिंता। जफर इस्लाम साहब बोलिए। तो सिर्फ मोडानी जी के चलते देश आपको जवाब देता हूँ। देखिए, खाली बर्तन जो है बहुत आवाज करता है, बहुत आवाज। अभी जितने देर से डिबेट चल रहा है, खाली बर्तन जो आप ही जगह एक ही जगह आवाज सुनाई दे रही होगी खाली बर्तन की, वो कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश बाबू। उनको 170 साल की भविष्यवाणी करने में के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना देख नहीं रहे कि आज 70 दिनों में उनके लिए क्या होने वाला है, अगले 1 सालों में उनके लिए क्या होने वाला है। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि उनके साथ, कांग्रेस के साथ अलायंस करे, कोई भी। 13 मई बीजेपी गई, 13 मई याद रखिएगा। तो हाँ, आप तो ऑलरेडी 13 मई बीजेपी गई। आप तो ये कर लीजिए अखिलेश बाबू, जी, आपको 50 से ज्यादा सीटें आ गई तो आपके लिए, आपको 50 से 60 सीटें मिल गई तो आप जो है सेहरा बांध लीजिएगा, लेकिन 50 सीटें भी नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की 303 से इस बार हर इलेक्शन में बढ़ रहा है। 2019 पे बढ़ा, 2014 में, 2019 में, और इस बार 350 सीटें आएंगी। आपकी भी सीटें जो है ना, बाकी के 41
वो भी ले लेंगे हम लोग। और चिंता सुजाता मत जी तो कीजिए। कह रही हैं कि देखिए, अखिलेश जी की कोई तपस्या पूरी होने वाली है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले गुलाम नबी आजाद साहब का जफर साहब एक छोटी सी और बात हाँ, जल्दी से एक छोटी सी बात से हाँ हाँ देखिए, बार बार जेपीसी में भी ये अलग थलग अपने आप को पाते हैं। आज प्रभार साहब ने कहा सीजन पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि ये गलत जवाब देने नहीं दिया ना। टीएमसी जगह टीएमसी भी इनसे अलग थलग खड़ी है, इसलिए उनको ही पता है कि जेपीसी जो है इसका नारा जो है इनका अपना पर्सनल नारा है, ये कोई ऑपोजिशन का नारा नहीं है। और मैं इनका जवाब दे दूं, पता है कि सदन का समय बर्बाद करने से अच्छा है सदन में कुछ जो है बिजनेस ट्रांजैक्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी, देश को आगे बढ़ने से आप लोग रोक रहे हैं, और जेपीसी का नारा आप लोग का पर्सनल नारा है, ये विपक्ष का नारा नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बयान सुनवाता हूं। जल्दी से देखिए आनंद, अखिलेश जी, हम लोग एक विपक्ष के कई लोग एक साथ हैं, किसी एक मुद्दे पे मत भिन्न हुआ जा सकता, होते हैं लोग, हम मन भिन्न नहीं हैं। जिनका मत भिन्न है वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ, वो भी हमारे साथ ताल ठोंक के बीजेपी को नेस्तनाबूद करेंगे चुनाव में। ये गलतफहमी ना रहे कि अगर वो मत भिन्न किसी मुद्दे पे हैं, हमारा मत अलग है, वो उनकी पार्टी, उनका मत अलग है, लक्ष्य हम लोग का एक है, इस देश को बचाना। बीजेपी का लक्ष्य अडानी को बचाना, लेकिन जो छोड़कर आप चले जाते हैं अखिलेश जी, तो उनके मत को भिन्न क्यों नहीं मानते हैं आप? अरे छोड़ के, सवाल तो ये भी है ना, जैसे गुलाम नबी आजाद ही अगर आप लोगों को कुछ कह रहे हैं तो खुले दिल से उनकी बातों को क्यों नहीं सुनते हैं, बजाय ये कहने की कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन के दूल्हा है, इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? आप दोबारा कभी बहस कर लीजिएगा तो फिर नहीं कहेंगे, आज के बाद कभी और बहस कर लीजिएगा। जिस दिन गए थे उसके बाद आज बहस किए हैं आप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।